हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आज आपके साथ किचन के कुछ काम हम शेयर करेंगे और इसके साथ साथ गाजर का हलवा शेयर करेंगे। कुछ कुछ ऐसे रैंडम काम होते हैं जो किचन में लगे ही रहते हैं, साथ साथ ही करना पड़ते हैं। वो भी आपके साथ शेयर करेंगे और अब सफाई भी स्टार्ट हो रही है। इस ब्लॉग में तो नहीं, लेकिन हाँ, अगले ब्लॉग में हम आपके साथ सफाई भी शेयर करेंगे, क्योंकि अब बिल्कुल पास आ गए हैं सारे त्योहार। जल्दी जल्दी काम स्टार्ट करते हैं और गाजर का हलवा आज बन रहा है घर में। तो सोचा कि चलिए आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। ढेर सारी बातें करेंगे और बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा हलवा बना के तैयार करेंगे। तो जैसा कि हमने आपके साथ बोला कि किचन के बहुत सारे काम साथ साथ होते रहेंगे। यहाँ पर ये फ्लैक्स सीड है और ये एक्चुअली बहुत ही अच्छी होती है फॉर विंटर। यहाँ पर ये हमने ऑर्गेनिक वाली फ्लैक्स सीड ले रखी है। फ्लैक्स सीड एक्चुअली दो तरीके की होती हैं, एक तो कुछ ब्लैकिश सी भी होती हैं और ये जो है वो व्हाइट कलर में थी, ऑफ व्हाइट में थी, एकदम व्हाइट नहीं थी। और इसको हमने अच्छे से छान के ना थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, जिससे कि ना ये बहुत अच्छा और इनहेंस हो जाएगा इसका टेस्ट। तो इसको आप रोटियों में डाल सकते हैं, पराठे में डाल सकते हैं, आप अगर ब्रेड घर में बना रहे हैं तो उसमें डाल सकते हैं, या आप कोई भी कुकिंग कर रहे हैं ना तो उसमें थोड़ी सी फ्लैक्सीड आप सैलेड जैसे हम लोग घर में बनाते हैं, तो हमारे हस्बैंड रोज सैलेड खाते हैं तो उसमें भी हम ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से ना विंटर में फ्लैक्सीड बहुत ही अच्छी होती है फॉर हेल्थ, और ये बॉडी को काफी अच्छा गर्म रखती है। और एक घुटने हो गए या जितने भी जोड़ों के दर्द हैं या कुछ भी है तो उसमें बड़ा काम करती है, और विंटर में ये चीजें जरूर खानी चाहिए। अब ये सारे विंटर हमारा फ्लैक्सीड का कंजम्पशन चलेगा। यहाँ पर हमने ये पूरा एक पैकेट था और उसको अच्छे से छान के इसमें कुछ जो थोड़ा थोड़ा सा चूरा जैसा होता है ना वो निकल जाए, और बस इसके बाद हम यहाँ पर इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे, जिससे कि ये अब खाने के लिए रेडी हो जाएगा। बस इसे हम ठंडा करके ना और कंटेनर में रख लेंगे, जिससे कि जब भी हमें खाना होगा हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक्चुअली अभी नवमी के दिन चने बने थे, आलू की सब्जी बनी थी, तो उसी को हमने थोड़ा सा रख लिया था और उससे मसाला बना के, और देन ये जो गोलगप्पे होते हैं ना, ये इस तरीके से मिलते हैं रॉ फॉर्म में, और बस इस तरीके आप इनको है ना एयर फ्रायर में भी कर सकते हो। हमने पिछले बार एयर फ्रायर में किए थे तो हमें बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं लगा उसमें, तो हमने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ा सा ऑयल में अगर इसको सेकेंगे तो फिर ये एक बार इसको ऐसे भी ट्राई करना चाहिए। तो ये थोड़ा मच मच बेटर लगा। एयर फ्रायर में एक्चुअली बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पफ हो जाते हैं, और इस वजह से ना एक बार तो उसमें ऊपर चिपक ही गया था एक, तो बहुत ज्यादा एयर फ्रायर में ध्यान देना पड़ता है। और यहाँ पर क्या है कि बस थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते हुए ना बढ़िया से फूल जाते हैं, और ये उससे एयर फ्रायर से थोड़ा सा हमें ठीक लगा ये तलने वाला वर्जन। बस थोड़ा सा यही है ऑयल में, तो हमने थोड़ा कम ऑयल रख के और फिर इसको डीप फ्राई कर लिया था। तो बस हमने वो जो छोले थे, आलू की सब्जी थी और उसमें से आलू निकाल के मतलब आलू थोड़े अलग रख लिए थे, बॉयल आलू, और छोले हमने उसमें मिला के, और इसमें मसाला भी आता है, बस उसको पानी में मिक्स करना होता है। आप चाहो तो चटनियां ऐड कर सकते हो, बट हमने बहुत ही सिंपल रखा था, क्योंकि फास्ट भी तब तब खत्म हुए थे, तो हमने सोचा कि चलिए आपके साथ हम शेयर कर देते हैं। और खट्टी मीठी वाली चटनी हमेशा हमारे घर में होती ही है, हमने सोचा चलो ये बना के खा लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, क्योंकि अभी विंटर स्टार्ट हो रही है। विंटर में तो ये बहुत ज्यादा नहीं खाई जाएगी, ठंडा ठंडा पानी और ये सब चीजें गर्मियों के लगभग ही अच्छी लगती है। तो फिर ये 6 महीने 4 महीने रखा रहता पैकेट, तो हमने सोचा इसको फिनिश कर लेते हैं। तो बस हमने ये बहुत ही अच्छी तरीके से इसको तला। ये अच्छे से तली गई थी, और आप देख सकते हो सारी ही अधिकतर फूली थी। तो पैकेट तो काफी अच्छा आता है, बट वो इंडिया वाला टेस्ट नहीं आता, ये तो बिल्कुल पक्का है। तो ये अगर पानी पूरी खानी है ना तो इंडिया जाके ही खाना सही रहेगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट काम पे। हमें बनाना था गाजर का हलवा। यहाँ पर हमने सारी गाजरों को ना ऐसे, जो ये नाइफ का है ना, ये बैक
ये जो बैक पार्ट होता है उसकी हेल्प से हमने इनको पील कर लिया था। उससे क्या है, रफेज बहुत कम निकलता है। अगर आप प्रॉपर पीलर से पील करो ना तो रफेज बहुत सारा निकलता है, और अगर आप नाइफ के बैक पार्ट से ना इसको अच्छे से पील करो तो पील तो हो ही जाता है और रफेज बहुत कम निकलता है। आई मीन जो जो पार्ट फेंकने वाला होता है ना वो कम निकलता है। सो इस तरीके से हमने अच्छे से वॉश, पहले इनको अच्छे से वॉश किया, फिर इनको अच्छे से पील किया नाइफ के बैक पार्ट से, और फिर एक बार फिर से वॉश करके देन हम इनको कट कर रहे हैं। सो अब आप चाहो ना तो ये लंबा गाजर को ना पील करके ग्रेट भी कर सकते हो, बट हम आपको बताते हैं कि हम किस तरीके से बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये गाजर का हलवा बना रहे हैं। ना तो हम इसमें ज्यादा घी यूज करेंगे, ना हम मिल्क बिल्कुल भी यूज करेंगे, ना ही हम मावा यूज करेंगे, और ये बहुत ही टेस्टी गाजर का हलवा जो है ना वो क्विकली बन के तैयार होगा। ये इस तरीके से हम बनाएंगे, और कुकर भी नहीं हम लगाएंगे। बहुत सारे लोग कुकर में बनाते हैं, तो कुकर में भी नहीं बनाएंगे, ओपन पैन में बनाएंगे और बहुत ही आसानी से बनाएंगे। तो बस यहाँ पर हमने अपनी जो पूरी गाजर है उनको अच्छे से पील करके ना इनको रेडी कर लिया है, और इनको में ना ये डर्ट पार्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर हमें थोड़ा बहुत कहीं बाद में लगा है ना तो वो हमने हटा दिया है, और प्रॉपर हमने इनको इस तरीके से ना कट कर लिया है, और जितना कि हम इनको चॉपर में ऐड कर पाए। हम एक्चुअली इनको ग्रेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ग्रेट करने में काफी मेहनत लगती है, और चॉप करने में आई थिंक इजी रहता है। और हम काफी टाइम से गाजर का हलवा इसी तरीके से बना रहे हैं। सुबह सब विंटर जो है वो स्टार्ट हो गई है, तो सोचा चलिए आपके साथ गाजर का हलवा शेयर करते हैं। सो यहाँ पर इस तरीके से ना हमने ये गाजर जो है ना इनको रेडी कर लिया है, कट करके पील करके अच्छे से वॉश करके देन कट करके, और इनको अब हम ग्रेटर में ऐड करेंगे, चॉपर में सॉरी ऐड करेंगे, और उसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। और इस तरीके से हम अपना बहुत ही इजी तरीके से ये गाजर का हलवा बना के तैयार करेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम इसमें बहुत सारी चीजों का यूज नहीं कर रहे हैं, स्टिल ये बहुत ही अच्छा बनेगा। और अगर आपको प्रॉपर ये है कि दूध वाला गाजर का हलवा बनाना है तो वो डेफिनेटली हम अगले बार जब भी गाजर का हलवा बनाएंगे तो जो ट्रेडिशनल वे होता है ना उस तरीके से हम बनाएंगे। ये बहुत ही कम घी में बनेगा, और इसमें ना ही हम मिल्क मावा कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा मिल्क पाउडर हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो बस हमने अच्छे से गाजर को तैयार कर लिया है, और अब इनको बस चलते हैं चॉपर में ऐड करते हैं, और इसके बाद हम इनको प्रॉपर तैयार कर लेंगे गाजर को अपनी उसके लिए जो हलवा है उसके लिए। सो बस यहाँ पर ये रेडी हो गई है गाजर, और चॉपर हमने रेडी कर लिया है। इनमें अच्छे से गाजरों को ऐड कर देंगे। बस वॉश बहुत अच्छे से करिए, अदरवाइज क्योंकि गाजर जमीन के अंदर होती है ना तो मिट्टी के पार्टिकल्स काफी होते हैं। सो वॉश बहुत अच्छे से करनी होती है, और गाजर का हलवा बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल कम टाइम में बनके तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हमने गाजर को अच्छे से चॉप कर लिया है, और इनको ना पल्स मोड में चॉप करना है। आई मीन एकदम जल्दी जल्दी चला के ना इसका पानी जो है, इसका जो कैरेट वाटर है वो रिलीज हो जाएगा। तो हमें क्या करना है ना कि बिल्कुल धीरे धीरे पल्स मोड पर ही इसको चॉप करना है, और बार बार चेक करते जाना है। जैसे हमें अब लग रहा है कि हाँ इसकी परफेक्ट एकदम कंसिस्टेंसी है, हमें ऐसे ही गाजर चाहिए जो गाजर का हलवा है उसके लिए। यहाँ पर एक पैन में ना ही हमने घी वगैरह कुछ डाला है, डायरेक्ट हम सीधा ही गाजर ऐड कर रहे हैं, और इसी तरीके से ना सारी गाजर जो भी हैं वो हम सारी ऐड कर लेंगे इसी तरीके से सेम। और यहाँ हम आपके साथ शेयर करते हैं कि हमारी जो लिटिल प्रिंसेस है ना वो भी मम्मा को देख के ना पूरा किचन में काम कराने की कोशिश करती है। तो आप देखिए वो कितने सीरियसली ना काम कर रही है, और उसको बहुत लगता है कि वो मम्मा की हेल्प करे। और ऐसे ही हम थे जब हम छोटे थे ना, तो हमें भी बहुत लगता था कि मम्मा अकेली क्यों काम करती है, उनकी हेल्प हमें करना चाहिए। और ये देखिए बूट वगैरह पहन के और किचन में यहाँ पर काम हो रहा है। ये इसी तरीके से सारा दिन हमारे साथ काम चलता है त्रिशिका का भी। और चलिए अब आपके साथ शेयर करते हैं कि गाजर को और भी हमने जितनी भी गाजर थी ना सारी एक ही तरीके से चॉपर में चॉप करके इनको रेडी कर लिया है।
और बस सारी गाजर को हम इसी तरीके से ऐड करते जाएंगे और थोड़ा सा फैलाते जाएंगे। आई मीन गाजर हमारे पास ज्यादा थी क्योंकि हमें ये गाजर का हलवा कहीं भिजवाना भी था, तो हमने एक्चुअली ज्यादा थोड़ा गाजर का हलवा बनाया था। सो यहाँ पर हमने सारी जो गाजरें हैं ना उनको अच्छे से चॉप करके और ऐड किया है। अगर आप चाहो ना तो बिल्कुल ग्रेट भी कर सकते हो, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप ग्रेट नहीं कर सकते हो, तो बिल्कुल ग्रेट भी आप कर सकते हो। बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाती हैं गाजर, लेकिन बस थोड़ी मेहनत वाला काम है और ये थोड़ा सा इजी काम है। तो यहाँ पर हमने ये पूरा प्रॉपर गाजर रख ली है और यहाँ पर हम आप शुगर ऐड कर रहे हैं। सो हमने लगभग 2 से 2.5 कप के लगभग इसमें शुगर ऐड की है। आप थोड़ा ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। सो हमने लगभग 2.5 कप के लगभग इसमें शुगर ऐड की है और थोड़ी देर चला के ना हमने यहाँ पर शुगर ऐड कर दी है, क्योंकि जैसे ये गर्म होगी ना गाजर तो उसमें जल्दी से ये शुगर जो है ना मेल्ट हो जाएगी और जो गाजर में अपना उसका पानी होता है और प्लस जो शुगर से पानी निकलेगा वो दोनों मिला के अच्छे से गाजर को पकाने में हेल्प करेगी। तो यहाँ पर अगर आप चाहो तो मिल्क भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पर ये जो शुगर है वो अच्छे से डिजोल्व हो जाए फिर आप इसमें मिल्क ऐड कर सकते हो, या फिर आप पहले मिल्क में पका लो और बाद में शुगर ऐड कर दो। ये बिल्कुल आपके ऊपर है। पहले मिल्क में पका लो तो जो शुगर डालने के बाद अगर मिल्क कभी कभी ना फट जाता है तो वो वाला रिस्क खत्म हो जाता है। तो आप चाहो तो पहले मिल्क में पका सकते हो अच्छे से गाजर को और इसके बाद फिर शुगर ऐड कर सकते हो। बट हम यहाँ पर बिल्कुल एकदम सिंपल गाजर का हलवा बना रहे हैं ये। तो यहाँ पर हमने मिल्क वगैरह कुछ ऐड नहीं किया है, तो बस सीधा हमने यहाँ पर जो शुगर है उसको ऐड किया है और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है। सो आप थोड़ा ज्यादा भी ऐड कर सकते हो शुगर, पर हमने लगभग 2.5 कप के अप्रोक्स ही इसमें शुगर ऐड किया है, जिससे कि बहुत ज्यादा मीठा ना हो। और क्योंकि जब आप बहुत सारी चीजें ऐड करते हो ना तो मीठा थोड़ा ज्यादा चल भी जाता है, बट यहाँ पर हम सिंपल तरीके से बना रहे हैं, बट ये बहुत ही टेस्टी बनेगा क्योंकि हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर भी मिल्क से बना होता है ना, तो काफी टेस्ट अच्छा आ जाएगा और थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। बहुत ज्यादा चीजें नहीं ऐड करनी पड़ेंगी, बट स्टिल मिल्क पाउडर भी वैसा ही काम करेगा जैसा कि आप मिल्क वगैरह डालते हो उससे पकाते हो वो करेगा। यहाँ पर ये देखिए आप वाटर कंटेंट अच्छे से रिलीज हो रहा है, वाटर जो गाजर में से निकल रहा है और जो अभी शुगर भी ऐड किए ना उससे भी अभी पानी इसका निकलेगा और उसी पानी से ये जो गाजर है वो बहुत अच्छे से पक जाएंगी। अब आप चाहो तो यहाँ पर बिल्कुल घी ऐड कर सकते हो, बट आपने ध्यान दिया होगा अभी तक हमने बिल्कुल भी घी ऐड नहीं किया और इसी के पानी में हमने इसको पकाया है। अब ये लगभग हमने 1 कप से थोड़ा ज्यादा और 1.5 कप से थोड़ा कम, मतलब 1.25 कप के लगभग यहाँ पर हमने ये मिल्क पाउडर ऐड किया है। आप थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा भी ऐड कर सकते हो। जैसा कि अगर आपने यहाँ पर मिल्क वगैरह ऐड किया है तो आप थोड़ा कम यूज कर सकते हो, या आप इसकी जगह खोआ भी यूज कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है। हम बहुत ही, हमने कहा ना, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आज ये बना के तैयार कर रहे हैं, बट टेस्ट में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। सो यहाँ पर आधा कप और हमने मिल्क पाउडर जो है वो यहाँ पर ऐड कर दिया। सो लगभग 1.25 कप 1.5 कप आप इजीली इसमें ऐड कर सकते हो। तो बस अब सारी चीजें ऑलमोस्ट डल गई हैं और बस अब हम इन्हें बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और बस चलाते ही रहना है। थोड़ा सा अगर आप चाहो तो इसको जूसी जैसा भी रख सकते हो। आई मीन जैसे दिल्ली में मिलता है ना थोड़ा अच्छा सा रसीला सा गाजर का हलवा, तो वैसा भी आप रख सकते हो। और अगर अच्छे से प्रॉपर सुखाना चाहो तो बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर सुखा भी सकते हो। सो यहाँ पर बस इसको अच्छे तरीके से चलाते हुए थोड़ा सा और पका भी लेंगे और थोड़ा सा ड्राई भी हो जाए, इतना पका लेंगे। सो यहाँ पर आप देखिए अच्छे से ड्राई हो गया है। अब यहाँ पर हम इसमें लास्ट में घी ऐड करें, क्योंकि इसमें पानी सॉरी जो शुगर थी उससे अच्छा खासा गाजर का हलवा पक गया था। तो यहाँ पर हमने 3 से 4 टेबल स्पून के लगभग घी ऐड किया है। आप चाहो तो 6 टेबल स्पून भी यहाँ पर घी ऐड कर सकते हो, बट हमने वही बहुत ज्यादा चीजों से को अवॉइड किया है। बिल्कुल सिंपल बट बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगा। जब आप किसी भी चीज में एंड में घी मिलाते हो ना, या कोई भी जैसे घी ही अधिकतर एंड में मिलाया जाता है, ऑयल तो कोई एंड में नहीं मिलाता, तो बहुत ही टेस्टी वो चीज बनती है। उसका जो घी का जो टेस्ट होता है ना वो बहुत देर तक रहता है फिर खाने में।
अब यहाँ पर एक अगेन पैन में ना हमने थोड़ा सा घी मेल्ट किया है। हम यहाँ पर ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे और ये ड्राई फ्रूट जो है वो सीधे जाएंगे हलवे में। सो यहाँ पर हमने किशमिश, बादाम और काजू थोड़े से ले रखे हैं। तो बादाम और पिस्ता और काजू जो है ना उनको हमने अलग से रोस्ट किया है और किशमिश हम अलग से रोस्ट करेंगे, क्योंकि किशमिश का जो है ना वो थोड़ा जल्दी पक जाता है और ये चीजों में थोड़ा सा टाइम लेता है। वैसे हमारे पास जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो ऑलरेडी ड्राई रोस्ट होते हैं, बट फिर भी हमने यहाँ पर थोड़ा सा घी में इनको टॉस कर लिया था और देन फिर हम इसमें ऐड कर रहे हैं। सो बस इसमें हमने ड्राई फ्रूट सारे मिला दिए हैं और अब इसको मिक्स कर रहे हैं। और अगेन जैसा कि हमने बोला, हमने किशमिश साथ में नहीं रखी थी, तो वो भी अच्छे से किशमिश भी हमारी वॉश्ड है और बहुत अच्छे से ड्राई है, लेकिन थोड़े से घी में ना हमने इसको भी मिक्स कर लिया है और सारे हलवे में ऐड कर दिया है। सो ये भी हमारी सीधी डायरेक्ट जाएंगी हलवे में। तो इस तरीके से ये हलवा जो है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। आप भी बता सकते हो कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।